अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एडजेक्टिव्स आ और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है इंग्लिश ग्रामर में? आ, एन एंड द, इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आ और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं? आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और इनको हम किन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर का मीनिंग है सिंगल, वन। काउंटेबल ऐसे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन, और इनको हम जिन ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन का यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आ बुक, एन ऑरेंज। के बुक जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ऑरेंज को भी हम काउंट कर सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं और ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो इनके साथ आ और एन यूज होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। इसकी डेफिनेशन की तरफ चले। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। It is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ हम द का यूज करें वो हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। और द उन नाउन्स के साथ यूज होता है जो सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल नाउन्स हो, कि सिर्फ वन ऑब्जेक्ट हो और उनको हम काउंट कर सकें। ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उनको भी हम काउंट कर सकें या नॉट काउंटेबल हो। इन सब के साथ द यूज होगा। इनडेफिनेट में था कि आ और एन सिंगुलर काउंटेबल के साथ नाउन के साथ यूज होना था, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द को हम सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड नॉट काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, नाउन के साथ यूज करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। द बुक, द बुक्स। के द बुक जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए द यूज हुआ है। द बुक्स के ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हमने द का यूज किया है। द मिल्क, मिल्क नॉट काउंटेबल है लेकिन इसके साथ भी हमने द का यूज किया है। तो चले आए अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आ और एन। तो
तो आ और एन के यूजेस को हम देख लेते हैं कि किन वर्ड्स के साथ, किन नाउन्स के साथ आ और एन यूज होगा। तो चलिए आए अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। द चॉइस बिटवीन आ एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड बिफोर a word beginning with the vowel sound n is used। n उन वर्ड्स के साथ ऐड होगा जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वोवल लेटर हो। वोवल लेटर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। उन वर्ड्स के साथ हम एन का यूज कर। तो चलिए आए इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इंक पैड, इंक पैड का फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल लेटर। तो वोवल लेटर के साथ हमने क्या यूज करना है? एन। नेक्स्ट डैश एनिमी, तो एनिमी का फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल लेटर है, तो इसके साथ हम एन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू वोवल लेटर है, तो इसके साथ हम एन का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिफोर आ वर्ड बिगनिंग विद आ कॉन्सोनेंट साउंड आ इज यूज्ड। के कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या हैं? वोवल लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। इनके साथ हमने आ का यूज करना है। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल डैश बॉय, तो बॉय का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यार्ड, यार्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हम आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वुमेन, तो वुमेन का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हम आ का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड बिगनिंग विद एज। के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एज से स्टार्ट होते हैं और वो क्या हैं? उनके साथ हम एन का यूज करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। डैश होटल, तो इसमें एच जो है इसके साथ फर्स्ट लेटर है, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? एन का। एन होटल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। डैश हिस्टोरिकल नॉवल, तो इसमें एच जो है वो फर्स्ट लेटर है, तो इसके साथ हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कि जो वर्ड एच से स्टार्ट होगा उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ये सेकंड टाइप है जिसमें डेफिनेट आर्टिकल क्या था? जिसमें द यूज हो। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, के बुक्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। डैश बाइबल, द बाइबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। डैश तालमुद, ये बुक का नेम है, इसके साथ हम द यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिफोर आ प्रॉपर नाउन
when it is qualified by an adjective, हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द मिस्टर अल्बर्ट whom you met last night is my uncle। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं मिस्टर अल्बर्ट क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ द का यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ द विद ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल्स क्या है? ऑर्डिनल्स नंबर पोजीशन के लिहाज से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ हम द का यूज करेंगे। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। तो फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल के साथ द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वी यूज द बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही कैन प्ले द फ्लूट। फ्लूट क्या है? फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी को फ्लूट कहते हैं, तो फ्लूट के साथ हम द का यूज करेंगे। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स। के हम यूनिवर्स नेम्स के साथ हम द का यूज करेंगे। डैश सन, द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्काई, द स्काई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओशन, द ओशन। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।